एक मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करने की सबसे मुश्किल चीज क्या होती है? एक्चुअल में एक मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करना, क्योंकि आपके इनिशियल क्लाइंट्स लाने बहुत मुश्किल होते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ कि आप अपना फर्स्ट एसएमएम में क्लाइंट अगले 7 दिनों में कैसे साइन कर सकते हो। बट उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट, इस वीडियो के एंड में मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रखी हैं, तो मेक श्योर करना कि आप उसको स्किप मत करो। एनीवेज, तो पहले एसएमएम में क्लाइंट को साइन करने के लिए, वो भी सिर्फ 7 डेज के छोटे से पीरियड में, मैंने इसे 3 सिनेरियोज में बांटा है। पहला बेस्ट केस सिनेरियो, दूसरा इंटरमीडिएट सिनेरियो और तीसरा वर्स्ट केस सिनेरियो। और मैं इन तीनों ही सिनेरियोज को आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब सबसे पहला सिनेरियो आता है बेस्ट केस सिनेरियो। अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपना पहला क्लाइंट इसी सिनेरियो में क्लोज किया था। और ये सिनेरियो ऐसा है जहाँ पे आपको एक रेगुलर पेइंग क्लाइंट मिलता है, जो बेसिकली आपकी सर्विस फी भी पे कर रहा होगा, आपका एड स्पेंड भी पे कर रहा होगा, और आपको एक नॉर्मल क्लाइंट टू एजेंसी रिलेशनशिप के साथ उनके साथ काम करना होगा। हालांकि आपके पास कोई भी टेस्टिमोनियल्स नहीं है या फिर केस स्टडीज नहीं है। इस बेस्ट केस सिनेरियो में क्लाइंट साइन करने का जो एक सिंपल फॉर्मूला होता है, वो होता है कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है। अब ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट ये एक्चुअली में ट्रू है। अगर आपको लगता है कि आप ट्रूली लगता है आपको कि आप एक क्लाइंट साइन कर सकते हो और आप उसके लिए रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हो, तो आपको फ्री ट्रायल्स या ऐसी कोई गारंटीज देने की जरूरत नहीं है। इवन आपको कोई गारंटीज देने की भी जरूरत नहीं है अपने फर्स्ट पेइंग क्लाइंट के लिए। ऑब्वियसली मैं ये एडवाइस करूंगा कि अगर आपको पहला क्लाइंट है तो आप उससे थोड़ा कम चार्ज कर सकते हो। जैसे आप नॉर्मली 30-40,000 चार्ज करना चाहते हो अपने इंडियन क्लाइंट से, तो शुरू के क्लाइंट्स के लिए आप वो काम 7-8,000 में कर सकते हो। और जब आपके पास वो रिजल्ट्स आ जाए, तो अब आप हाई टिकट क्लाइंट्स के लिए जा सकते हो, जैसे जिस स्टेज पे मैं अभी हूँ। बट अगर मैं इस कॉन्फिडेंस की बात करूं, तो बेसिकली इसके 3-4 स्टेप्स होते हैं। जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि आप जब सेल्स कॉल पे जाते हो, क्लाइंट से बात करते हो, तो वहां पे आपका इंटरेक्शन कैसे होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि फर्क नहीं पड़ता कि आप उनको क्या बोलते हो, बट आप उनको कैसे बोलते हो ये बहुत मैटर करता है। एग्जाम्पल, अगर आप अपने क्लाइंट को जाके बोलते हो कि सर मैं फेसबुक ऐड करता हूँ, मैं आपके फेसबुक ऐड कर दूंगा, आप मेरे को 7,000 रुपये दे देना, तो ऑब्वियसली वो क्लाइंट आपको मना कर देगा। या फिर आप बोलोगे कि मेरी मार्केटिंग एजेंसी है और हम आपको लीड जनरेट करके देंगे, ऑब्वियसली कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। बट अगर आप क्लाइंट्स को डिफरेंट वे में अप्रोच करते हो, और वो अप्रोच ये होती है कि चाहे आप कोल्ड कॉल्स कर रहे हो, चाहे आप फिजिकल मीटिंग्स कर रहे हो, चाहे आप कोल्ड ईमेल्स कर रहे हो, अगर आप अपने क्लाइंट्स को जाके ये बोलते हो कि हाय मेरा नाम मोनिश है एंड मैं बेसिकली आपके नीश में जो भी लोग हैं, जो भी बिजनेसेस हैं, उनको एवरी मंथ 4 to 6 न्यू कस्टमर्स ला के देता हूँ एक कंसिस्टेंट बेसिस पे, तो क्या आप ऐसा कुछ करने में इंटरेस्टेड होगे? राइट? अगर आप उनसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो, तब वो आपको बोलेंगे कि हाँ लाइक मुझे और बिजनेस तो चाहिए, बट वो कैसे होगा आप मुझे और बताओ। तो वहां आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पे आप डेस्परेट हुए बिना अपने क्लाइंट्स को पिच करते हो, और वहां पे एक्चुअली में आपके क्लाइंट्स आपको रिस्पेक्ट भी करेंगे और आपसे फ्री ट्रायल्स या ऐसी चीजें नहीं मांगे। इवन जब आप सेल्स कॉल पे भी जाते हो, तो कोशिश करो कि सेल्स कॉल पे आप कम बोलो और जो आपका क्लाइंट है उन्हें ज्यादा बोलने दो। और कभी भी आप अगर सेल्स कॉल पे जा रहे हो या किसी से सेल्स के बारे में ही बात कर रहे हो, तो उनसे आप कभी भी अपना प्रोसीजर मत समझाने लग जाओ कि मैं फेसबुक ऐड करता हूँ, ऐसे करूंगा, ऐसे मेरा ऐड रहेगा, ऐसे उसकी कॉपी रहेगी और ऐसे ऐसे हम करेंगे तो आपके पास लीड आ जाएगी, फिर आप लीड को फोन करोगे। ये सब चीजें नहीं करनी है। जब भी आप सेल्स कॉल पे जाते हो, तो आपको कम बोलना है और उनको ज्यादा बोलने दो अपने बिजनेस के बारे में। ठीक है? तो मिस्टर प्रोस्पेक्ट, आप ये बताइए कि आप अपने बिजनेस में अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन। प्रोस्पेक्ट आपको हर चीज बताएगा अपने बिजनेस में कि वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। मेरी लीड्स नहीं आ रही हैं, मेरे को मेरा बिजनेस ग्रो नहीं हो पा रहा है, मेरे को नए कस्टमर्स नहीं मिल रहे हैं, जो कस्टमर्स मिलते हैं वो इतने हाई पेइंग नहीं होते, उनकी क्वालिटी कम होती है, वो मेरे को फ्रस्ट्रेट करते रहते हैं। कूल। तो मिस्टर प्रोस्पेक्ट, हम एक टाइम पे बिजनेस को साइड में रखते हैं। अब ये जो आपने प्रॉब्लम मेंशन की कि आपको लो पेइंग कस्टमर्स आ रहे हैं, वो आपको फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं,
अब बिजनेस को साइड में रखते हैं, अब इससे आपको पर्सनली क्या प्रॉब्लम हो रही है, और तब वो एक्चुअली में आपको अपनी असली प्रॉब्लम बताएंगे। वो बताएंगे कि मैं बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ इन कस्टमर्स के साथ, ये मेरे को हर समय फ़ोन करते रहते हैं, मेरे को फ्रस्ट्रेट करते रहते हैं, इनके साथ मुझे काम नहीं करना, या फिर ऐसी कुछ रोड पे ये आपको बेसिकली दे रहे होंगे। ठीक है, तो आप ये प्रॉब्लम कब से फेस कर रहे हो? लगभग 1 साल हो गया। ओ, 1 साल हो गया, अच्छा। तो अभी तक आपने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या किया है? मैंने इस मार्केटिंग एजेंसी की हेल्प ली थी, मैंने लीड जनरेट की, मैंने जस्ट डायल यूज़ किया। अच्छा, तो वो चीज़ आपके लिए काम क्यों नहीं करी, और आप इस कॉल पे क्यों आए हो मेरे साथ? अगर आपने वो किया था तो आपके लिए क्या काम किया और क्या नहीं किया? तो तब वो आपको एक्चुअली आंसर देंगे कि उनकी क्या बेसिकली प्रॉब्लम्स थी, किस अगर उन्होंने मार्केटिंग एजेंसी को हायर किया तो वो उससे क्यों खुश नहीं थे, उनको क्या ऐसा नहीं मिला जो वो चाह रहे थे। और जब आप ये सारे क्वेश्चंस को पूछ लेते हो, तब आप एक्चुअली में अपना सॉल्यूशन प्रेजेंट करना शुरू करते हो। तब आप जो वो प्रॉब्लम्स उन्होंने बताई हैं एक्चुअल, कि जो मुझे लीड्स आ रही थी वो क्वालिफाइड नहीं थी, और मुझे उससे कोई कस्टमर्स नहीं आ रहे थे, चाहे मैं जितना भी उनको अप्रोच कर लूँ। ओके, तो इस बार मैं अपनी तरफ से ट्राई करूँगा कि जो आपको लीड्स आ रही हो वो एक तो क्वालिफाइड हो, और हम उन्हें सीधा अपॉइंटमेंट्स में बुक करेंगे। और बेसिकली आप अपॉइंटमेंट्स को पहले रिव्यू कर सकते हो, और हम उसमें ऐसे क्वेश्चंस डालेंगे कि अगर अपॉइंटमेंट आपको लगता है कि क्वालिफाइड नहीं है वो आपके साथ काम करने के लिए, तो हम उसको स्ट्रेट अवे कैंसिल कर देंगे। तो उससे आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा। और जो आप बोल रहे थे कि आप उसकी वजह से अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, आपकी वो वाली प्रॉब्लम भी सेव हो जाएगी। साउंड गुड? गुड। और बेसिकली अगर आप इस तरीके से अपने सिचुएशन को प्रेजेंट करते हो, तब आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप अपने क्लाइंट आपसे फ्री ट्रायल्स मांग रहा है, या फिर क्लाइंट आपसे बोल रहा है कि कमीशन बेसिस पे काम कर लें, या फिर वैसा कुछ, या फिर आपको वो आगे जाके कोई ऑब्जेक्शंस दे रहा है प्राइस के लिए या ऐसा कुछ। तो ये बेस्ट केस सिनेरियो होता है जहाँ पे आप अपने रेगुलर क्लाइंट्स को साइन कर रहे हो बिना किसी टेस्टिमोनियल्स और केस स्टडीज के। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप ये सारी चीज़ें उतने ही कॉन्फिडेंस से बोलो जितने मैं कॉन्फिडेंस से इस वीडियो में बोल रहा था, राइट? तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको लग रहा होगा कि मैं बिल्कुल ही बकवास बातें कर रहा हूँ, और ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको फ्री ट्रायल्स ऑफर करने ही पड़ेंगे। आपको टेस्टिमोनियल्स नहीं है तो कोई क्लाइंट आपसे क्यों मान जाएगा काम करने के लिए, राइट? आपको, मुझे पता है कि कुछ लोगों को ऐसे डाउट्स होंगे, तो उसी वजह से मैंने बोला था कि इस वीडियो का एंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पे मेरी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे रखी है, तो मेक श्योर करना कि आप उसे देख लो। अब हम आते हैं अपने दूसरे स्टेप यानी इंटरमीडिएट स्टेप पे। अगर हम एक 7 दिन की टाइमलाइन लेके चल रहे हैं इस वीडियो में, तो आपको पहले 4 दिन कोशिश करनी चाहिए कि आप एक पेइंग क्लाइंट को ही क्लोज करो, जो कि आपका बेस्ट केस सिनेरियो है, और उसकी सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। अब अगर 4 दिन खत्म हो जाते हैं और आपने सब कुछ अपनी तरफ से ट्राई किया, आपने उस अप्रोच से क्लाइंट्स को रीच आउट किया, और फिर भी आपका बेसिकली एक पेइंग क्लाइंट साइन नहीं हो रहा, तो अब हम आते हैं अपने दूसरे स्टेप यानी कि इंटरमीडिएट स्टेप में। बट अगर आपको लग रहा है कि 4 दिनों में वो क्लाइंट साइन नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि बेस्ट सिनेरियो काम नहीं करता, तो मैं सीधा सा क्लियर कर देता हूँ कि वो चीज़ अभी भी गलत आप सोच रहे हो। आपके लिए बेस्ट केस सिनेरियो इसलिए काम नहीं किया क्योंकि आपके अगेन सेल्स प्रोसेस में कहीं ना कहीं लीकेजेस थी, आपकी डिस्कवरी कॉल्स में कहीं ना कहीं आपकी टोनैलिटी या क्वेश्चंस में लीकेजेस थी। बट वो चीज़ एक ऐसी है जो जिससे आपको हमेशा ओके होना चाहिए, क्योंकि आप हमें अभी सिर्फ बिगिनिंग कर रहे हो, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है सेल्स कॉल करने का। जैसे जैसे आप अच्छे होते जाओगे वैसे वैसे आपको वो सारा एक्सपीरियंस भी आ जाएगा, और एक्चुअली में आप पेइंग क्लाइंट साइन करना स्टार्ट कर दोगे। बट ये सेकंड और थर्ड स्टेप्स इसलिए हैं क्योंकि हमें अपना पहला क्लाइंट लेके आना ही है इन 7 डेज के अंदर।
तो जो इंटरमीडिएट स्टेप होता है उसमें ये होता है कि आप एक पर कमीशन बेसिस पे अपने क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, यानी आप वो आपका एड स्पेंड कवर कर रहे हैं, बट अगर उनको कोई क्लाइंट आता है, कोई कस्टमर आता है, तो उसका एक सेट परसेंटेज वो आपको पे कर रहे होंगे। अब इस केस में भी जो आप अप्रोच करोगे क्लाइंट्स को, वो वैसे ही करोगे जैसे आपके बेस्ट केस सिनेरियो में हो। कभी भी आपके टोनालिटी में वो डेस्परेशन नहीं दिखनी चाहिए, और इनफैक्ट डेस्परेशन होनी भी नहीं चाहिए। तो अप्रोच आप वैसे ही करोगे कि लाइक मैं अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए इस नीश में 4 to 6 हाई पेइंग क्लाइंट्स लाके प्रोवाइड करके देता हूँ एवरी सिंगल मंथ कंसिस्टेंटली। तो क्या आप ऐसा कुछ करने में इंटरेस्टेड होगे? तो प्रोस्पेक्ट अगर कहता है कि ठीक है, हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, कूल, तो हम एक 40 मिनट्स की मीट रख लेते हैं जहाँ पे मैं आपको इसके बारे में और बता सकता हूँ। तो क्या आप इस XYZ डेट को ABC टाइम पे फ्री होगे? राइट, आप उनको हाँ ना बोलने की चॉइस मत दो, आप उनको ये चॉइस दो कि आप इस टाइम पे फ्री हो कि नहीं हो। राइट, तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपको वैसी मीटिंग्स मिलेंगी। मीटिंग्स में भी आपको उनसे बात ऐसी ही करनी है जैसे मैंने बेस्ट के सिनेरियो में बताया। पहले उनकी प्रॉब्लम्स को अप्रोच करो, फिर बेसिकली अपना सॉल्यूशन प्रोवाइड करो। इनफैक्ट आपको इस इंटरमीडिएट स्टेप में प्राइस भी पिच करना है अपना, जो आप अपनी सर्विसेज के लिए पिच कर रहे हो। राइट, अगर लेकिन ऐसा होता है कि क्लाइंट फिर भी आपसे बार बार मांगता है कि आपके टेस्टिमोनियल्स क्यों नहीं है, केस स्टडीज क्यों नहीं है, बार बार अगर वहीं वहीं जाके बात अटक रही है, तो आप ये बोलो कि ओके, अगर आपको लगता है कि मैं बिगिनर हूँ या ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम एक काम करते हैं, पेपर कमीशन बेसिस पे काम स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे आप मैं आपके लिए जो भी रिवेन्यू जनरेट करूँ उसका आप मुझे 10% दे देना या 15% दे देना, और बाकी मेरी तरफ से सर्विस फी मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट स्टेप होता है। और बेसिकली अगर हम 7 डेज की टाइमलाइन लेके चल रहे हैं, तो 2 दिन हम इस इंटरमीडिएट स्टेप पे ही फोकस करेंगे। अगर आपके 4 दिन में वो क्लाइंट साइन नहीं हुआ, तो अगले 2 दिन इस इंटरमीडिएट स्टेप के लिए ही होंगे। अगर मैं अपना थोड़ा सा पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करूं, तो मोस्ट केसेस में ऐसा होगा कि अगर आपका बेस्ट केस सिनेरियो काम नहीं कर रहा, तो इंटरमीडिएट सिनेरियो भी काम नहीं करेगा। अगर आप एडवर्टाइजिंग या ऐसी कोई चीज कर रहे हो जहाँ पे क्लाइंट के फिर भी पैसे लग रहे हैं, चाहे वो एड्स में हो या फिर और कोई प्रोडक्शन कॉस्ट हो वगैरह वगैरह, क्योंकि अगर आपकी टोनालिटी और आपकी परस्यूइंग स्किल्स ऐसी हैं कि वो क्लाइंट आपसे अभी भी कन्विंस नहीं हो रहा, तो उसे इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि वो आपके साथ सिर्फ एड स्पेंड भी आप में इन्वेस्ट कर दे। मतलब आप अपनी तरफ से कोई सर्विस भी नहीं लोगे, बट उसको फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि एड स्पेंड भी वो आप पे इन्वेस्ट कर दे। तो उस केस का सॉल्यूशन यही होता है कि फिर आप उनके लिए कुछ ऐसा काम करो जो एड स्पेंड से रिलेटेड ना हो, या फिर और उसकी कोई प्रोडक्शन कॉस्ट ना हो। एक एग्जांपल इसका ये हो सकता है कि आप उनका गूगल मैप बिजनेस हैंडल कर लो, जहाँ पे आपको कोई एडवर्टाइज नहीं करना, आप ऑर्गेनिकली उनको कस्टमर्स लाके दे रहे हो, और वहां से फिर आपको वो एक रेवेन्यू का परसेंटेज दे रहे हो। एनीवेज, तो अगर आप बेस्ट के सिनेरियो में अपना क्लाइंट नहीं ला पा रहे, तो एक हायर चांस होंगे कि आप इंटरमीडिएट केस में भी ना ला पाओ अगर आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो। तो इसीलिए अब हम अपने थर्ड स्टेप पे बढ़ते हैं, जो कि है वर्स्ट केस सिनेरियो। अब अगर हम उस 7 दिन की टाइमलाइन में 6 दिन अपने एग्जॉस्ट कर चुके हैं, तो हमारा जो फाइनल डे होगा वो ये होगा कि वर्स्ट केस सिनेरियो को लेकर हम उस क्लाइंट के साथ फ्री में काम करना शुरू करें। अब अगेन, अगर आप किसी के साथ फ्री में काम कर रहे हो, आप उनको बोलते हो कि मैं आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करूँगा, तो मेक श्योर करना कि आप कोई ऐसी एक्टिविटी ना कर रहे हो उनके लिए जिसमें फिर भी उनको पैसा देना पड़ रहा है, जैसे कि एडवर्टाइजिंग हो गया या कुछ और प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो सब एलिमिनेट कर दो। अब इसका एक आसान से एग्जांपल मैंने पहले भी बताया था कि आप अगर फ्री में काम करने की स्टेज पे आ चुके हो, तो आप उनका गूगल माई बिजनेस हैंडल कर सकते हो, किसी भी लोकल बिजनेस का। उससे ये होगा कि अगर आप बेसिकली आप उनको ऑर्गेनिकली नए कस्टमर्स ला के दे रहे हो, और उसमें उनका कोई पैसा नहीं लग रहा, बस उनको आपको गूगल माई बिजनेस का एक्सेस देना है और आप वो मैनेज कर सकते हो। बट अब आप बोलोगे कि मुझे तो एडवर्टाइजिंग करनी थी, तो ये गूगल माई बिजनेस मैं क्यों करूँ, या फिर मैं कैसे करूँ, मुझे एडवर्टाइजिंग आती है। तो सबसे पहली बात, गूगल माई बिजनेस
मैनेज करना, ये मैंने पर्सनली खुद से ट्राई आउट किया। मैं बेसिकली एक क्लाइंट के साथ गया था काम करने फ्री में, ताकि मैं सिर्फ गूगल में बिजनेस सीख पाऊँ। और उस पर काम करने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि गूगल में बिजनेस उतना ही आसान है जितना इंस्टाग्राम पे आप बेसिकली पिक्चर्स पोस्ट करते हो। तो वहाँ पे आपको सिर्फ पिक्चर्स पोस्ट करनी होती हैं। चैट जीपीटी से आप सब कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह आप उनका सही कर सकते हो, और एक्चुअली में उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगता है। उनको लाइक कॉल्स बहुत ज़्यादा आने लगती हैं उस गूगल मैप बिजनेस पेज से, क्योंकि उनके लोकल एरिया में वो पेज टॉप पे रैंक करने लगता है। तो जब भी कोई सर्च करता है उस बिजनेस के लिए, उनका पेज टॉप पे आने लगता है ऑर्गेनिक सर्च। वो एक चीज़ है जहाँ पे आप एक दिन भी अपना स्पेंड करोगे, अपने क्लाइंट से जाके फिजिकली मिलोगे, तो वो आपको सिंपल हो सकता है 4-5 क्लाइंट्स के पास जाओगे तो 1-2 तो ऐसे होंगे जो आपको कहेंगे कि ठीक है आप स्टार्ट कर दो, फ्री में स्टार्ट कर दो। अब लेकिन इसमें आपको कैवियट ये है कि आपको उन्हें सिर्फ 14 डेज का फ्री ट्रायल देना है, उससे ज़्यादा नहीं। और उसमें भी आप वो उनको पहले ही बताओगे कि 10th डे पे मैं आपसे एक वीडियो टेस्टिमोनियल लूँगा, जहाँ पे मैं आपका एक छोटा सा इंटरव्यू ले सकते हो आप, जहाँ पे आप पूछ रहे हो कि बेसिकली हमारे साथ काम करने के बाद आपको क्या डिफरेंस आया अपने जो भी आपका बिजनेस है उसमें और उसमें। तो 10th डे पे आप वो वीडियो टेस्टिमोनियल ले सकते हो, ताकि ऑब्वियसली आपको भी उससे बेनिफिट हो रहा है और आगे जाके आप पेइंग क्लाइंट साइन कर पाओ। तो ये था जब आप क्लाइंट को फ्री में साइन कर रहे हो। अब ये चीज़ बहुत आसान होती है क्योंकि इसमें कोई एडवर्टाइजिंग इन्वॉल्व नहीं है, उनकी तरफ से कोई रिस्क नहीं है, तो ऑब्वियसली आप इस स्टेप पे तो आराम से पहुंच ही जाओगे। अब चाहे आप इसमें से कौन से भी सिनेरियो में अपना पहला क्लाइंट साइन करो, आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि आपको वहां से बेस्ट केस सिनेरियो पे जाना है। और अल्टीमेटली वो चीज़ तभी होगी जब आपकी सेल्स की स्किल्स अच्छी होंगी, आपकी परसुएशन की स्किल्स अच्छी होंगी, और एक्चुअल में आप अपनी क्लाइंट्स की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनके लिए सही सॉल्यूशंस मॉडल कर पाओगे। जब एसएमएम से रिलेटेड वीडियोस डालना शुरू किया था तब पता नहीं था कि इतने लोग बोलेंगे कि ये वीडियोस बहुत यूजफुल है, या फिर मैं आपकी सारी वीडियोस क्यों मैं देख रहा हूँ। बट ओवर टाइम वो चीज़ हुई और उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। आप में से बहुत लोग मुझे आईजी पे मैसेजेस करते हो, लाइक मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उन मैसेजेस को रिस्पॉन्ड करूँ और एक्चुअल में आपकी हेल्प कर पाऊँ। बट ओवर टाइम एक स्टेज आई जब मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा ही मैसेजेस आने लगे और मेरे लिए उनका रिप्लाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लगा। वो भी इस स्टेज पे जब मैं इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा यूज़ कर भी नहीं पाता हूँ अपने एजेंसी की वजह से। अब मैं हमेशा से कहता रहा हूँ और अभी भी कहूँगा कि अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो इस पेड कंसल्टेशन की एज सच कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरी यूट्यूब वीडियोज़ देखकर फ्री में भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन ये कंसल्टेशन सिर्फ उन्हीं के लिए जिनके पास एट प्रेजेंट 3 क्लाइंट से कम है, और इस 1 घंटे की कॉल का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि आप अपना पहला पेइंग क्लाइंट अगले 7 दिनों में क्लोज कर पाओ, ऑब्वियसली बिना किसी केस स्टडीज और टेस्टिमोनियल्स के। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों से रेजोनेट कर सकते हो लेकिन आपको लगता है कि बिना केस स्टडीज और टेस्टिमोनियल्स के पेइंग क्लाइंट्स नहीं मिलते, तो मैं एक छोटी सी क्लिप आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो सी यू ऑन द अदर साइड। हाय गाइस, आई एम आदित्य एंड मैं भी एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी ओनर हूँ। एंड इन पास्ट 2 वीक्स में मैंने 3 क्लाइंट्स क्लोज किए ऑफ रियल एस्टेट एंड एज अ कंप्लीट बिगनर। इसमें मोनीश भैया ने मेरी बहुत हेल्प की। उन्होंने फेसबुक एड्स के बारे में एंड उसमें मुझे सिखाया, प्लस कोल्ड कॉलिंग स्क्रिप्ट्स उसमें मेरी हेल्प की। तो उसके लिए थैंक यू।